बाबा जी प्रणाम। का कहो घुस रही? खुश रहो। कल्लात होई, कल्याण होई। हम कहीं कहा कल्लात होई। बेटी तो कौन है बेटी, किसको तुलाई यहाँ? कौन है बेटी, किसको? कौन है बेटी, किसको तुलाई यहाँ? सच बता, सच बता, कैसा है माजरा? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा। बेटी कौन है जो तू अपने आश्रम पे लेकर आई है और इतना खामोश होकर क्यों खड़ा है? बाबूजी, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। ये है राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो ये मेरे पिता। बाबूजी, ये महाराज के बेटे हैं। इनका नाम विजय सिंह है और ये भूखे प्यासे भटकते बेवान जंगल में पड़े थे। मैं इन्हें अपने साथ ले आई हूँ, आपसे मिलना चाहते थे। बाबा आप इनको नहीं पहचानते? हमका तो चिन्हत हो जो मुनिवर। हम वही हैं जो महाराज के साथ में आए थे। आपने श्राप दिया था बाबा, इनके पिता की आंखें ठीक कर दो, इसी के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हम लोगों का जीना धिक्कार दुश्वार हो गया है बाबा। क्या कहा बच्चा? ये महाराज के बेटे विजय सिंह हैं? हाँ बाबा, इनके पिता की आंखों को वापस ला दो बाबा। हाँ बेटा, ये बात सच है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा ये मेरा श्राप अब कभी वापस नहीं हो सकता है। ये मेरा श्राप कभी कट नहीं सकता बच्चा, इसलिए तुम अपने राजमहल वापस चले जाओ। नहीं बाबा, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए सब। नहीं बाबा जी, अब क्या करें? श्राप वापस अगर ना लिया आपने, सर पटक कर यही जान दे दूंगा मैं। खाली हाथों न वापस मैं जाऊं अभी, मुंह पिताजी को कैसे दिखाऊंगा मैं। बाबा जी, अगर आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और अपना सर आपके चरणों में पटक पटक कर यहीं पे मैं अपनी जान। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा है? बच्चा ये क्या कर रहा है? आपके सर पटक के जान ले हैं हम, यही नहीं माना बाबा। अरे नहीं बच्चा, ऐसा कभी भूल मत करना। बाबा जब से आपने महाराज की आंखों को छीन लिया, हम लोगों का खाना पानी हराम है। खाना लगे रखा रहा तो खाए नहीं जा। बेटा
मैंने आप लोगों को बतला दिया। अब जिद क्यों करते हो और अपनी जान क्यों देना चाहते हो? महाराज की अब आंखें कभी नहीं ठीक हो सकती हैं। बच्चा ये क्या कर रहा? नहीं, ठहरो। बाबा ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। बाबा एक के पीछे तू जान गई है पक्का। किसके पीछे बच्चा? यही आँखी के पीछे। या तो महाराज की आंखें ठीक होगी या तो यही कुटी पर तू जने का जान दे खोपड़ी पर। नहीं बच्चा, ठहरो। अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे, ए बच्चा, नहीं, अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे दोगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। तो फिर हमारा मान पूरा करो। बेटा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो मेरा श्राप तो कभी वापस नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक उपाय मैं जरूर बतला सकता हूँ। कौन सा उपाय है बाबा? इसके लिए तो हम हर उपाय करने के लिए तैयार हैं। किसके लिए बच्चा? वही जो आँखी ठीक हो वाली बाबा। तो सुनो बेटा, हमारी बातों को गौर से तुम लोग सुनो। यहां से पूरा दिशा 300 मील दूर जाने के बाद, पूरा दिशा पूरा दिशा 300 मील दूर जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। कौन बन? शंकुधारी शंकुधारी वन। बन। उस वन में एक सुनाली नाम का पर्वत है। हाँ उस पर्वत में एक गुफा है। गुफा है। उस गुफा के अंदर हाँ त्रिकाल देव जादूगर रहता है, कौन जो बहुत खतरनाक जादूगर है। कौन जादूगर है? त्रिकाल देव बच्चा, छिना देव, त्रिकाल देव। निकाल देव। अगर बदजुबानी करोगे बच्चा नहीं समझ तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। फिर तुम अब महाराज की जिंदगी बर्बाद है। अपना पापा पापा गुस्सा हो जाए। तो सुनो बेटा, त्रिकाल देव वो बहुत खतरनाक जादूगर है। हाँ उसकी बेटी का पहरा हमेशा बॉर्डर पर लगा रहता है। हाँ और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा समझे रहे हो भैया? एक चांदी का कटोरा है और उस कटोरे में एक फूल है। फूल है और फूल के अंदर अंदर एक मायावी काजल है। काजल है। अगर उस काजल को अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। क्यों ना किसी संत का दिया हुआ श्राप हो, लेकिन उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं बच्चा। लेकिन बच्चा, वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। और जो भी वहां गया है वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। नहीं बाबा। इसलिए तुम लोग मेरी बात को मानो, वापस अपने राजमहल को जाओ। नहीं बाबा, हम लोग वहां तक जाएंगे। नहीं बाबा जी, मैं ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मुझे कितना भी खतरों से खेलना पड़े और कितनी ही दूर जाना पड़े, हम अवश्य जाएंगे। अपने पिताजी की आंखों की रोशनी के लिए हम अवश्य जाएंगे बाबा जी, अवश्य जाएंगे। सिर्फ आप हमें आशीर्वाद दे बाबा, आशीर्वाद दे आप खाली कि हम जहाँ लगे हैं वो हमारा सक्सेस हो जाए बाबा। कहाँ लगे हो बच्चा? वही जौने काजल के लिए लगे यानी हैं। महाराज की आंखों को ठीक करने के लिए। हाँ बाबा। तो ठीक है बेटा, अगर तुम लोग जिद करते हो हाँ तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान तुम्हारी सहायता करें और तुम अपने काम में कामयाबी पाओ बच्चा। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम अपने काम में जरूर सक्सेस होंगे। बेटी, ये राजकुमार हैं और भूखे प्यासे हमारे आश्रम पे आए हैं। इन्हें चाय नाश्ता करवाने के बाद यहाँ से रुखसत करना बेटी। मैं चल रहा हूँ।
क्या समझ रहे हो मुझे? तुमका तो हम जितना समझी को नहीं समझी। अब तुम कुछ समझो। गलत नजर से मत देखो मुझे। का करी, हम अपन नजर बहुत बचाई थी, लेकिन हमारी नजर गलत बाबूजी हुई के ना। सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे ना, सब कुछ मैं समझ रही हूँ। देखो समझत हो, समझ गए सब बात। सब समझ रहे हो, लेकिन तुम का सोचो फिर? ऐसे गलत नजर से मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हें भैया समझ रही हूँ अपनी, भैया ये और एक लोग को नहीं। देवी जी, राजकुमार साहब जिस वक्त अपने पर्चे बताए हैं, उसी वक्त मेरे पास कोई भाई नहीं है, उसी वक्त अपने दिल से अपना भाई समझ रही हूँ कि तुम मेरे भाई हो। और घबराओ नहीं, तुम जा रहे हो मायावी काजल लाने के लिए। हाँ देवी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरा भाई वापस बहुत चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। जाओ भैया, लेकिन वापस आने के बाद अपनी बहन को मत भूल जाना। नहीं बहन, अगर आपने मुझे अपना भाई कहा है तो मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊंगा, मैं आपसे मिलने के लिए अवश्य आऊंगा देवी जी। हाँ भैया, क्योंकि मेरे बाबूजी के सिवा कोई सहारा देने वाला इस संसार में नहीं है, आप ही का सहारा है। तुम चिंता काहे करत हो? अब हमसे सिस्टम भिड़ रहा है तुहार, अब तुहार गरीबी दूर हो जाए। हाँ भैया, भैया नहीं, भैया क्या कहो, हम अपने परिवार रिश्तेदार में भाई नहीं बनी। तुम कैसे इंसान हो, हमारे समझ में नहीं आता। हम भाई नहीं हेलवाई है। देखो, अगर हम लोग कामयाब हो गए, महाराज की आंखें ठीक हो गई, तो तुम एक कुटिया में नहीं रहोगी, तुम्हारे लिए एक पक्की कॉलोनी बनवाऊंगा, घबराओ ना। भैया ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। और वैसे भी आप लोग हमारा परिचय तो जाने नहीं, सिर्फ जानते हैं कि बाबा बेटी है। मेरा नाम तुलसी है, वक्त की जरूरत कभी पड़े तो आ जाना। तुलसी, हमारा नाम घबीरा। तुम्हारा नाम ऐसे होना ही चाहिए। चलो चलते हैं। चलो भैया, मैं तुम्हें अपने जो हाँ चाय बहन, नाश्ता कुछ करा जरूर। उसके बाद जाना। फूलों से तारों से सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र मुझे संग रहना है, तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। तुम चलो, हम तय बिट्टी आउटू तो हम चाली। देखो बाबा पास बैठना, बोलो। देखो, अब वो तो तुम्हार भैया हो गए, और तुम बड़े भाई हो गए हो। भाई नहीं, हम कसाई है। तुम देखो, कैसी बात करते हो? अगर हम पूरे जवान मैं में अपने भाई को कैसे कसाई कहूंगी? देखो, तुम्हार हथियार बड़ा भयानक है साल। कुछ कहे पहले हमार जीव घबराते हैं कि अगर कहूँ यही तो तेरे लागा थे। अच्छा, काज सबका पूरे जवान में भाइन बनई होगा, वहू तो सोचेगा चाहिए। सोचूंगी जब। अगर सोचो तो हमका याद करो, 12 बजे हाजिर हो जाओ। भैया तुम कैसे के इंसान हो? भैया ना कहा करो, हमारा हड्डी सुलूक जा। आखिर वो भाई है तुम्हारे, तो तुम भी तो भाई हुए। तो कहा वो हमारा पट्टीदार ही का। अरे हम उनके ही नौकरी करी थी कि हमारे रिश्तेदार है, हमारा परिवार है, हम नौकर चाकर रहे। हमारा तो भगवान को तुम क्या जवाब दोगे? का भगवान हमसे कुछ न पूछेंगे। यही जवाब दोगे कि भगवान मैं अपनी बहन से, जिससे बहन कहता था उसी से। हम जब बहन बनाए नहीं तो कहाँ बनी? जवान में हम बहन बिटिया बना दिए, तो उफरे कहाँ जा? भैया कहीं और ढूंढ लो, ये सिस्टम यहाँ नहीं लगेगा। चलो नहीं, चलो ठीक, चलो नाश्ता पानी कराओ। हम के जीवन में एक लड़की पसंद आई, वो हमका लाइने नहीं ले साली। हमार कर्म खराब है का यार। चलो फिलहाल जा रहे हैं। अब जादूगर
मुर्गी नाहिन कि हमका काटे जात हो कहाँ असली है। चलो आई थे, अब जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के बाद त्रिकाल देव के पास, और देखो हम किस तरह से काजल को पाते हैं। और माथे माँ बुंदवा दे दे आई गई, माथे माँ बुंदवा दे दे आई गई। बुंदवा दे दे आई गई, बुंदवा दे दे आई गई, माथे माँ बुंद